हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। फाइनल नोटिफिकेशन, फाइनल डिसीजन, ब्रेकिंग न्यूज़ फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट गिविंग टू यू थ्रू AA सेंटर। एग्ज़ामिनेशन डेट्स फाइनल कर दी गई। 10 जून को ये मीटिंग हेल्ड हुई थी और इसमें भी फ़ैसला किया गया। तो क्या फ़ैसला है? HSC के एग्ज़ाम जो हैं वो 26 जुलाई 2021 सेकेंड ईयर के, ठीक है। HSC फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो हैं वो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के ख़त्म होने के बाद होंगे, ठीक है, जिनमें सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का पेपर लिया जाएगा। 60 मार्क्स कंडेंस्ड सिलेबस, 60% कंडेंस सिलेबस के थ्रू ये एग्ज़ाम उसी में से लिया जाएगा, कंडेंस सिलेबस में से, रिड्यूस सिलेबस में से, जो कि AA सेंटर ने पहले ही अपलोड कर दिया है। और इसके अलावा आपको ये भी इत्तला दे दी गई थी कि पेपर पैटर्न कैसे होगा कि 50% MCQs, 30% शॉर्ट आंसर्स एंड 20% लॉन्ग आंसर्स। ये भी बताया गया कि ड्यूरेशन को रिड्यूस कर दिया गया है। 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में और 2 घंटे वाला पेपर 1.5 घंटे में किया जाएगा। प्रैक्टिकल नहीं लिए जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे। उसके बारे में मज़ीद जो है वो नीचे आपको एक्सप्लेन किया गया है किस तरह होगा। वैक्सीनेशन होनी चाहिए, ये सारे SOPs के रूल्स इसमें दिए गए हैं। ये नोटिफिकेशन था। अब आइए नीचे हम फाइनल डिसीजन को देख लेते हैं एक दफ़ा समरी करके। 10th क्लास के एग्ज़ाम 5 जुलाई से 12वीं क्लास के यानी 12th क्लास के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम 26 जुलाई से। और उसके अलावा कंडेंस सिलेबस 60% में ही से पेपर आएगा। उसके अलावा ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे कर दिया गया 3 घंटे वाले पेपर को। 9th और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम, ध्यान रखिए, 9th और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद लिए जाएंगे, ठीक है। नो प्रैक्टिकल विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल क्लासेस, 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, किसी के लिए भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो उनके मार्क्स का क्या होगा जनाब? उनके मार्क्स का ये होगा कि जो बच्चे थ्योरी एग्ज़ाम में जैसा नंबर स्कोर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उनको प्रैक्टिकल में नंबर दिए जाएंगे। ये एक डिसीजन जो लिया मीटिंग का जो एजेंडा था उसके नोटिफिकेशन का रेफरेंस आपको दिया जा रहा है। पॉइंट नंबर 4 और 5 में आपको ये कहा गया है कि फिफ्थ चूँकि बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, उनको परेशानियां रही हैं, इस वजह से सेकेंड ईयर और इंटर और मैट्रिक के बच्चों को 5% एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, जैसा कि पिछले साल 3% मार्क्स मिले थे एडिशनल प्रमोशन पॉलिसी के ज़रिए। ये ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट इत्तला देते हैं आपको। उर्दू में भी ये नोटिफिकेशन जो अखबार में छपा था कि सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद हैदर शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन हैदराबाद बोर्ड डॉक्टर मोहम्मद मेमन, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड प्रोफेसर शरफ अली शाह, इंटर बोर्ड चेयरमैन सईदुद्दीन ने शिरकत की। इजलास में तय हुआ कि इम्तहानात इख्तियारी मज़ामीन यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के होंगे, जबकि लाजमी मज़ामीन के नंबर औसत की बुनियाद पे यानी एवरेज की बेस पे दे दिए जाएंगे, ठीक है। औसत की बुनियाद कैसे हासिल की जाएगी? इख्तियारी मज़ामीन के हासिल करदा नंबरों की बेस पर, यानी आपने जो एग्ज़ाम दे रहे हैं जिन पेपर्स का, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर ETC, उनमें जो आप मार्क्स हासिल करेंगे उन्हीं के बेस पर आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स के नंबर मिलेंगे और उन्हीं की बेस पर आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के नंबर के बेस पे मिलेंगे, ठीक है। यानी आपको थ्योरी पेपर बहुत अच्छा देना है। अगर आपने थ्योरी पेपर अच्छा दिया तो उसके एवरेज के बेस पर आपको फाइनल एग्ज़ाम के प्रैक्टिकल में नंबर मिलेंगे और इसके अलावा आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी एवरेज उन्हीं की बेस पर दिया जाएगा, ठीक है। अमली इम्तहानात नहीं होंगे, लेकिन इनके नंबर नज़री इम्तहानात यानी थ्योरी एग्ज़ाम की बुनियाद पे मिलेंगे। गुज़िश्ता बरस की तरह रवां साल भी उम्मीदवारों को 5% इजाफी नंबर दिए जाएंगे। अभी मैंने आपको ये सारा
پڑھ کے بتایا تھا نوٹیفیکیشن میں. اب جو ہے اخبار کی کلپنگ آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. 9ویں کے نمبر 10ویں کی بنیاد پہ جبکہ 11ویں کے نمبر 12ویں کی بنیاد پہ ملیں گے جیسا آپ نے اسکور کیا تھا. امتحانی مراکز مکمل SOPs کے ساتھ قائم ہوں گے. جو بچے اختیاری پرچوں میں ناکام ہوں گے جیسے فزکس کیمسٹری بایولوجی وغیرہ میں انہیں پاسنگ مارک دے کر کامیاب قرار دے دیا جائے گا، لیکن پرسنٹیج اور گریڈ آپ کے اپنے ہاتھ میں. اسپیشل چانس اور 12 پرچوں کے امتحانات کے طلبہ کے بچوں کو اوسط نمبر ملیں گے جو 12 پرچے دے رہے ہیں. امتحانی سوالات 50% MCQs، 30% مختصر جوابات اور 20% لازمی جوابات یعنی ڈیٹیلڈ آنسرز پر مشتمل ہوگا. 3 گھنٹے کا پرچہ 2.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے کا پرچہ 1 گھنٹے پر مشتمل ہوگا. محکمہ تعلیم جانچ کرے گی اور ٹمپریچر اور سینیٹائزر فراہم کرے گی. پیپر پیٹرن آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو گیا ہے. اے سینٹر آپ کو گڈ لک کہتا ہے اور کیپ ان ٹچ. اگر کوئی تبدیلی اس میں آئی تو آپ کو فوری طور پہ مطلع کر دیا جائے گا. تھینک یو. گڈ لک فار ایوری تھنگ. تھینک یو.